एक धनी व्यक्ति अपना हर काम नौकरों से करवाता था। धीरे धीरे वह बहुत मोटा हो गया, सेहत बिगड़ने लगी। कुछ नौकरों ने बेईमानी भी शुरू कर दी। जो लोग आलस्य छोड़ देते हैं उनसे अच्छी सेहत के साथ पैसे से जुड़े लाभ भी मिलने लगते हैं। यह बात एक लोक कथा से समझाई जा सकती है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक धनी सेठ बहुत आलसी था। उसने हर काम के लिए नौकर रख लिए थे। वह दिन भर पलंग पर आराम करता और खाता पीता और सो जाता। शारीरिक मेहनत न होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई। सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ पैसों का भी नुकसान होने लगा। एक दिन उसका दोस्त मिलने को घर आया। दोस्त जानता था कि सेठ बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है। सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर करने का उपाय पूछा। मित्र समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम नहीं कर सकोगे। सेठ ने बोला कि ठीक होने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, तुम तो उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम रोज सुबह उसके दर्शन को जाना। उसके दर्शन करने से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगले दिन सेठ सुबह जल्दी उठा, घर से बाहर निकलकर सुनहरे पक्षी की खोज करने लगा। उसने देखा कि उसका एक नौकर अनाज की चोरी कर रहा है, जबकि दूसरा नौकर दूध में पानी मिला रहा है। नौकरों पर गुस्सा आया और समझाया कि आगे से ऐसी गलती मत करना, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। उस दिन उसे सुनहरा पक्षी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर गया, फिर भी सेठ को सुनहरा पक्षी दिखाई नहीं दिया। सेठ रोज सुबह जल्दी उठने लगा। कई दिनों तक सेठ गांव में घूमा, पर सेठ को सुनहरा पक्षी दिखाई नहीं दिया। सुबह जल्दी उठने से उसकी शारीरिक मेहनत से उसकी सारी परेशानी दूर होने लगी। नौकर भी सेठ को ईमानदारी से काम करने लगे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और पैसे से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो गई। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने तो कहा था कि सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है। मैं कई दिनों तक रोज उसे देखने जा रहा, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा कि जब तुमने सुबह जल्दी उठकर घूमना शुरू किया है, तुम्हारी सेहत भी ठीक हो गई और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे। तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई। यह वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन सुधर दिया। अगर यह कहानी सुनने के बाद भी अगर आपको आलस्य आते हैं, तो आपके आलस्य कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।